मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो गोल्डन रेज बुक है उसका पहला पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, आज मैं आपको इसका पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, कल जो आपने पढ़ाया था उससे इस बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार से थिंक टैंक ने नूडल से कहा था कि मैं दिन दोपहर से पहले पहले इस पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहता हूं, इसलिए वहां की सिचुएशन का पता लगाओ। तो देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि उसने वहां से मंगल ग्रह से 3 व्यक्तियों को वहां से भेजा था पृथ्वी की लोकेशन का पता लगाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि स्पेस क्रू से संपर्क स्थापित करो कि वहां क्या है। तो अब आगे दिया जाता है, क्या बताया है? तो गोल्डन रेज पुस्तक है। सबसे वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। गेस मीन्स अनुमान लगाना, कैटेलॉग सूचीपत्र, एनॉर्मस मीन्स विशाल, लोकेशन एंड स्थिति, शेल्टर एंड शरण, पेक्यूलियर होता है स्पेशल विशेष, हावर्डेसरी होता है बिशाती की दुकान, बेनिफिट लाभ, क्रिएचर मीन्स प्राणी होता है, अनडाउटेडली निसंदेह, स्लाइस स्लाइस मतलब टुकड़ा, ओपिनियन ओपिनियन में विचारधारा, ओपिनियन क्या होता है? विचारधारा, इम्पोलाइट विनम्रता, और ब्रीथलेस श्वास रोकते हुए। तो कुछ मीनिंग से जो मैंने आपके सामने लिखी है, आपके प्रश्नोत्तर में भी ये काम आएंगे। अगर इन शब्दों का यूज करेंगे तो ये भी आपके काम आएगा। अब आज का जो बिंदु है उसमें बताया जा रहा है कि इसने कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊट और लेफ्टिनेंट आयोटा, इन 3 व्यक्तियों को मंगल ग्रह से पृथ्वी पर भेजा गया था और जिस जगह पर ये पहुंचे उस जगह की सिचुएशन का पता लगाने का प्रयास थिंक टैंक के द्वारा किया जा रहा है कि तुम किस जगह पर हो इसके बारे में बताओ। लेकिन होता क्या है कि वो उस जगह के लिए नए थे, उन्हें पता नहीं था कि ये जगह क्या है। तो नूडल के द्वारा क्या क्या अनुमान उसमें लगाए गए थे, देखिए आगे बताया जाता है। सबसे पहले दिया है व्हाट गैसेज आर मेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया आपके सामने कि व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। ये पृथ्वी पर जो पुस्तकें पाई गई उन पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया, ये हमको इसे बताना है कि थिंक टैंक ने उन पुस्तकों के बारे में क्या क्या सोचा था और नूडल ने किस प्रकार से उसकी सहायता की थी। तो यहां पर दिया है कि टाइम दे रखा है ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकंड के बाद, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर वाइल्ड पब्लिक लाइब्रेरी, ये स्थान है। अब जैसे ही दूसरा दृश्य शुरू होता है तब इसमें क्या होता है, तो इस लेसन को शुरू करो। मैं विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें ताकि आप उसको समझ सके। देखिए, एट राइज, पर्दा उठने पर, जैसे ही स्टेज पर पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ी हुई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर, जो पुस्तकों की सूची पत्र है उसकी दराज को बार बार खोल रही है और बंद कर रही है इन ए कंफ्यूज फैशन, एक उस तरीके से जैसे उसे कुछ शक हो रहा है, भ्रम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है।
ल्यूटिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और ल्यूटिनेंट आयोटा है वो बाईं तरफ है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, और पुस्तक की दराज में वह उन पुस्तकों को क्या है, गिन रही है। सर्जेंट ऊप इज एट राइट, सर्जेंट ऊप जो उसके दाईं तरफ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, और वह एक पुस्तक को खोल रहा है और बंद कर रहा है। तो तीनों व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं। कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ी हुई है, कार्ड कैटलॉग ड्रावर को खोल रही है और बंद कर रही है। ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ल्यूटिनेंट आयोटा पुस्तकों को गिन रहे हैं, और सर्जेंट ऊप एक पुस्तक को खोल रहा है और बंद कर रहा है। ये वहां की सिचुएशन थी। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसे पलटते हैं। शेकिंग इट, इसे हिलाते हुए। एंड देन रिफलिंग द पेजेज एंड शेकिंग इट, पन्ना पलट रहा है और अपनी गर्दन हिला रहा है। ये वहां की क्या थी, हमारी सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन से हम आगे बढ़ते हैं। क्या वार्तालाप होता है। नूडल, सबसे पहले नूडल बोलता है, एडजस्टिंग नॉब्स, अपनी गांठ को सही करते हुए। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, श्रीमान जी मैंने स्पेस क्रू को निकटता से देखा है। क्लोज साइटिंग है, निकटता से देखा है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गूगल, एनॉर्मस गूगल होता है जो बड़ा चश्मा होता है। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गूगल एंड टर्न टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और देखने के लिए स्टेज की ओर मुड़ जाते। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे पृथ्वी के किसी एक विशेष ढांचे में, संरचना में वो प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी जगह पर जो उनके लिए बहुत विशेष नजर आती है। एक्सीलेंट मेड वॉइस कॉन्टैक्ट, थिंक टैंक बोलता है श्रेष्ठ। मेड वॉइस कॉन्टैक्ट, अब वॉइस कॉन्टैक्ट करो, यानी आवाज के द्वारा उन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करो। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, उसके पास माइक्रोफोन लगा हुआ था, उसमें बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। कम इन, अंदर आओ कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, ये कम इन, अंदर आओ, कैप्टन ओमेगा से कह रहा है कि यहाँ आओ और हमें वहां की सिचुएशन लोकेशन को बताओ क्या है। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, एक चक्री में बोलते हुए। विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर हेड, जो गर्दन के चारों ओर वो लटकी हुई है। कैप्टन ओमेगा इज टू मार्स स्पेस कंट्रोल। लूटेनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई, वो कहती है लूटेनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के हम पृथ्वी पर आ चुके हैं। हम तीनों यहाँ पर बिना किसी परेशानी के यहाँ पर हम आ चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस, हमने इस स्क्वायर वर्गाकार, स्क्वायर होता वर्गाकार स्थान पर हमने शरण ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, तो हैव यू एनी आइडिया, अब वो आयोटा से पूछती है, ल्यूटिनेंट आयोटा क्या तुम्हें कोई आइडिया है, अंदाजा है कि हम किस जगह पर हैं। आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम्स, पेक्युलर विशेष। आई हैव काउंटेड, वो कह रही है कि मैंने 2000 इन विशेष पुस्तकों को, मैंने आइटम्स को मैंने गिन दिया है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम्स,
मैंने इन वस्तुओं को गिन लिया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार। यह स्थान जो है वो किसी न किसी प्रकार का अन्न भंडार होना चाहिए। यानी खत्म नहीं हो रहा, इतनी पुस्तकें गिन दी, खत्म नहीं हो रही, कोई यह स्टोरेज बार है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप। अब वो ऊप से पूछती है, ऊप तुम बताओ इसके बारे में क्या सोचते हो, हम कहां पर हैं। ऊप कहती है, आई हैवंट ए क्लू। मुझे कोई संकेत नहीं है। यानी वो तीनों इस जगह के नए थे। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। गैलेक्सी मीन्स होता है आकाश गंगा। क्या होता है गैलेक्सी मीन्स? आकाश गंगा। तो आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं लगभग 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। तो आई हैव नेवर सीन एनीथिंग, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यानी ऐसी के जैसी मैंने कोई चीज नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड, हो सकता है वे टोपियां हो। जो आइटम गिना था उसको उसने क्या बताया था? हेड्स में टोपी। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। पुस्तक को खोलता है और अपने सिर के ऊपर रखता है। से मे बी दिस इज ए हार्वर्ड ड्रेसरी, हो सकता है यह एक बिसाती की दुकान हो। तो पहला आइडिया क्या लगाया जा रहा है कि जिस जगह पर वो पहुंचे थे वो जगह क्या है। तो अनुमान लगा रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, स्टोरेज बार हो सकता है, अन्न भंडार भी हो सकता है। तो ओमेगा बोइंग लो झुकते हुए कहती है, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स ऑन दिस मैटर। अब वो कह रही हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो अब ऐसा लगता है कि जो हमारा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है वही हमें अपने लाभ से, अपने विचारों से हमें लाभान्वित कर सकता है। वो ही बताएंगे कि हम कहां पर हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री, सबसे पहले माय डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम अप। एक वस्तु को इस प्रकार से पकड़ो, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसको निकटता से देख सकूं। या इस पुस्तक को ऐसे पकड़ो ताकि मैं इसको निकटता से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। क्या करती है? हाथ की हथेली पर पुस्तक को रखती है। यस यस, हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझता हूं, अब मेरे समझ में आ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स ऑलवेज ईटिंग, अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग। जो पृथ्वी के लोग जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं? खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, जिस जगह पर तुमने अपने आप को पाया वो निस्संदेह एक अनडाउटेडली, निस्संदेह क्या है? कच्चा जलपान गृह, क्रूड रेफ्रेशमेंट स्टॉल, कच्चा जलपान गृह है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी के लोगों का काम क्या है? केवल खाना पीना। तो निश्चित रूप से ये रिफ्रेशमेंट स्टॉल है। टू आयोटा एंड ओ, वो कहती है ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वह कहते हैं कि हम जलपान गृह में हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट। लगता है पृथ्वी पर रहने वाले लोग बहुत अजीब प्रकार की डाइट लेते हैं। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। तो दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। जो वस्तु, अब इसलिए क्यों वो खाते रहते हैं और आप कच्चे जलपान गृह में हैं, तो जो आइटम तुम्हारे हाथ में है वो बता रहे वो क्या है?
इज कॉल्ड ए सैंडविच, वो क्या कहलाता है हमारा सैंडविच। तो दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, वो सैंडविच के नाम से जाना जाता है। ओमेगा सैंडविच, आयोटा सैंडविच और ऊप वो भी कहती है ए सैंडविच। तीनों ने उसका उच्चारण किया, समझ में आया कि वो आइटम क्या है, एक सैंडविच। थिंक टैंक सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। तो सैंडविच जो होते हैं ना, वो पृथ्वी की जो डाइट है उसका मुख्य खाद्य पदार्थ है। ये मुख्य रूप से पृथ्वी पर रहने वाले लोग सैंडविच खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, क्लोजली होता है निकटता से, इसे गहराई से निकटता से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक, ओमेगा एक पुस्तक को देखती है। क्या देखा, आपने भी देखा होगा। सैंडविच क्या होता है, ब्रेड के क्या होते हैं, दो पीस होते हैं और उन दोनों पीस के मध्य दो टुकड़ों के बीच में कुछ खाद्य पदार्थ भरा होता है, वही होता है सैंडविच। तो उसने बताया कि देयर आर टू स्लाइसेज और व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। ये क्या है, दो टुकड़े हैं जिन्हें ब्रेड के नाम से जानते हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। तो बिटवीन देम का होता है उन दोनों स्लाइसेज के मध्य में कुछ प्रकार का खाद्य पदार्थ भरा हुआ उसके अंदर है। तो वो हमारा क्या होता है, सैंडविच। इसलिए बताया ओमेगा। दैट इज करेक्ट सर, वो ठीक है श्रीमान जी। थिंक टैंक कहता है टू कंफर्म माई ओपिनियन। अब वो कहता है ठीक है मान लिया, आपने भी समझ लिया, लेकिन मैं कैसे मानूं इसको कि ये सैंडविच है। इसलिए टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। तो मेरे इस विचार को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का ऑर्डर देता हूं। भाई तभी कंफर्म होगा अगर सैंडविच है तो मैं तुम्हें इसे खाने का ऑर्डर देता हूं। ओमेगा ईट इट, इसे खाऊं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब वो कह रहा क्या तुम्हें मुझ पर कोई शंका है, माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली पावरफुल थिंक टैंक पर कोई शक है। ओ नो नो सर, नहीं ऐसा शक नहीं है। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन वो कह रही है कि बेचारी इस आयोटा ने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो वो कह रही है ओमेगा कि लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें इस सैंडविच को खाने का ऑर्डर देती हूं। अब ओमेगा ने आयोटा से कह दिया। अब आयोटा कह रही है डूबियसली, डरते हुए, ईट इट, इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज ए वेरी ग्रेट ह्यूमर, यह बड़ा ऑनर है, सम्मान होगा, टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट ए सैंडविच। यानी एक सैंडविच को खाने के लिए पहले मंगल ग्रह के निवासी को इस सैंडविच को खाने का यह बहुत बड़ा सम्मान है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, मैं इतना अविनम्र कैसे हो सकती हूं। इम्पोलाइट है अविनम्र होना। टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं मेरे सर्जेंट से पहले खाऊं। यार पहले कौन खाएंगे, मेरे सर्जेंट ऊ, वो खाएंगे। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, कहते हुए सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। सर्जेंट ऊप मैं तुम्हें तुरंत इस सैंडविच को खाने का ऑर्डर देती हूं। ओमेगा ने आयोटा को ऑर्डर दे दिया, आयोटा ने ऊप को ऑर्डर दे दिया। मेकिंग ए फेस, एक बुरा सा चेहरा बनाते हुए, हु, कौन, मैं, ल्यूटन मैं खाऊं। आयोटा एंड ओमेगा फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स,
मंगल ग्रह के गौरव के लिए, क्या मंगल ग्रह के सम्मान के लिए इसे तुम खाओ। यस ऑफ कोर्स, अवश्य। अनहैप्पीली, अप्रसन्नता से, थोड़ा दुखी हुआ। इमीडिएट, तुरंत, हाँ। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, क्या करता है, वह अपना मुंह फैलाता है। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अपना मुंह फैलाता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसे श्वास रोककर देखते। उसका बहुत बड़ा मुंह था। ही वाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, और वह पुस्तक के एक कोने को क्या है, काटता है, टुकड़ा तोड़ लेता है मुंह के अंदर। एंड पेंटोमाइम च्यूइंग एंड स्वालोइंग, और चबाने और निगलने का प्रयास करता है। वाइल मेकिंग ए टेरिबल फेस, और जब ये प्रक्रिया करता है चबाने का, निगलने का, वो भयानक चेहरा उनका बनता है। ओमे वेल ऊप, आयोटा वेल ऊप, ऊप कप्स, आयोटा एंड ओमेगा पॉन्ड हिम ऑन द बैक, वे दोनों उसकी पीठ को रगड़ते हैं, क्योंकि खांसी आती एकदम तो पीठ को रगड़ते हैं। थिंक टैंक वाज इट नॉट डेलिशियस सर्जेंट ऊप, थिंक टैंक ने पूछा, सर्जेंट ऊप क्या यह स्वादिष्ट नहीं है। सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, वह ठीक है श्रीमान जी। इट वाज नॉट डेलिशियस, जो ये सैंडविच है वो जरा सा भी, बिल्कुल भी क्या है, स्वादिष्ट नहीं है। नो, हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट द सैंडविच विदाउट वाटर, यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोग इन सैंडविचेज को बिना पानी के कैसे लेते हैं, कैसे ले सकते हैं। दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, तो क्या है वो, दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, ये तो इतने सूखे हैं जैसे हमारे मंगल ग्रह की धूल, मंगल ग्रह की मिट्टी के समान ये क्या है, सूखे हैं। इनको पृथ्वी पर रहने वाले लोग किस प्रकार से खाते होंगे, लेते होंगे। नूडल, सर अब जब समझ में आ गया तो नूडल कहता है, उसको लग गया सैंडविच नहीं है। तो सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट द सैंडविच, कि मेरे दिमाग में इन सैंडविचों के बारे में एक बहुत ही महत्वहीन बिंदु, तथ्य इसके सामने, मेरे सामने क्या है, घूम रहा है। इन सैंडविचेस के बाद जो बिंदु है मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। तो बताए, थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, यह ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, बट गो अहेड, लेकिन बताओ क्या है, गिव अस योर ट्रिफलिंग आइडिया, तुम्हारा विचित्र आइडिया हमें बताओ। हालांकि सब विशेष महत्व नहीं है, फिर भी चलो बताओ क्या है। तो इतना बिंदु आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में इसका तीसरा खंड आपको बताया जाएगा। देखिए लेसन लंबा है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।